गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वनस्थली ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आई एम जेपी त्यागी, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ वनस्थली शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर राजस्थान। बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले हम बायोलॉजी के अंक विभाजन की चर्चा करेंगे। बायोलॉजी के अंक विभाजन में हमारा जो संपूर्ण एग्जाम होता है वह उसमें बायोलॉजी 100 अंक की होती है। इस जीव विज्ञान में बायोलॉजी में अंक विभाजन को 3 भागों में बांट दिया है। इसमें पहला है हमारा सत्रांक। सत्रांक 14 अंक के होते हैं, जिसमें हमारे प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक एग्जाम, इनमें जो अंक आते हैं उन सभी अंकों के आधार पर हमें सत्रांक मिलते हैं। दूसरी होती है हमारी थ्योरेटिकल परीक्षा, एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम हमारा 56 अंक का होता है, 56 मार्क्स एनुअल एग्जाम है। इस एनुअल एग्जाम के अंदर भी हमारे अंकों का विभाजन है। हमारी पूरी थ्योरी की बुक के अंदर कुल 10 यूनिट है, जिसमें हमारी पहली यूनिट है आवर्तबीजी पादपों में जनन एवं विकास। इस यूनिट के अंदर कुल 4 चैप्टर हैं तथा यह यूनिट हमारी 4 अंक की है। इस यूनिट में से एक प्रश्न 1 अंक का आएगा तथा दूसरा प्रश्न 3 अंक का आएगा। दूसरी हमारी यूनिट है पादप कार्य की प्रथम। पादप कार्य की प्रथम है, यह अंकों की दृष्टि से सबसे बड़ी यूनिट है। इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन 1-1 अंक के, 2 क्वेश्चन 2-2 अंक के व 1 क्वेश्चन 3 अंक का आता है। यह यूनिट कुल 9 अंक की है। देखा जाए तो पादप कार्य की जो यूनिट है ये सबसे सिंपल है, लेकिन अंकों की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुल 9 अंक की है। तीसरी यूनिट है हमारी पादप कार्य की सेकंड। पादप कार्य की सेकंड ये 5 अंक की है। इसमें से 1 प्रश्न 1 अंक का व 1 प्रश्न 4 अंक का आएगा। चौथी हमारी यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी यूनिट हमारी 5 अंक की है। इसमें से 1 प्रश्न 1 अंक का व 2 प्रश्न 2-2 अंक के आएंगे। 5वीं हमारी यूनिट है इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण। ये यूनिट हमारी 5 अंक की है। इसमें से 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा वह 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। ये हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं ये जो हमारी यूनिट हैं ये बॉटनी से बिलोंग करती हैं, जिसमें चैप्टर 1 से 20 तक है। बाकी हमारी जो 5 यूनिट बची हुई हैं शेष, वो जियोलॉजी से बिलोंग करती हैं। इसमें हमारी 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं यूनिट हैं। हमारी बुक के अंदर इसमें 21 से लेकर के जितने भी चैप्टर हैं 42 तक, वो सभी चैप्टर हमारे जूलॉजी पोर्शन के अंदर आते हैं। जूलॉजी पोर्शन में पहली यूनिट और बुक की 6वीं यूनिट मानव कार्य की फर्स्ट है। मानव कार्य की फर्स्ट आपके 7 अंक की है। इसमें से 1 प्रश्न आएगा 1 अंक का, 1 प्रश्न आएगा 2 अंक का और 1 प्रश्न आएगा 4 अंक का।
सातवीं यूनिट मानव कार्य की है, सेकंड मानव कार्य की सेकंड है, ये भी 7 अंक की है। इसमें से 3 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के, वह एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। कुल मिलाकर ये 7 अंक की यूनिट है। 8वीं यूनिट है हमारी मानव भ्रूण की, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। ये यूनिट 5 अंक की है। इसमें से एक प्रश्न 1 अंक का, वह 2 प्रश्न 2-2 अंक के आएंगे। 9वीं यूनिट है हमारी आनुवंशिकी एवं जीनोमिक। ये हमारी जो 9वीं यूनिट है तथा जूलॉजी पोर्शन की 4थी यूनिट है, ये 5 अंक की है। इस यूनिट से एक क्वेश्चन 2 अंक का व एक क्वेश्चन 3 अंक का आएगा। तथा अंतिम हमारी यूनिट है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य ये यूनिट हमारी केवल 4 अंक की है। देखा जाए तो यह यूनिट पढ़ने की दृष्टि से बड़ी है, लेकिन अंकों में ये कम है। इसमें से 2 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के तथा एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। इस प्रकार से हमारी थ्योरेटिकल जो एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, बोर्ड परीक्षा होती है। इस बोर्ड परीक्षा के एनुअल एग्जाम में हमारी जो बुक है वो कुल 56 अंक की है। वैसे हम देखें जो हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है, उस बोर्ड के एग्जाम के अंदर, थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर कुल 30 प्रश्न आते हैं। कुल 30 प्रश्न आते हैं। और जो हमारा पेपर होता है उस पेपर को 4 खंडों में बांटा गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी। जो हमारा सेक्शन ए है उसमें पहले प्रश्न से 13वें प्रश्न तक होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का ही होता है। जो हमारा सेक्शन फर्स्ट है, खंड अ है, सेक्शन ए है, इसमें कुल 13 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता है। चाहे वह प्रश्न डेफिनेशन के रूप में हो, चाहे वह प्रश्न किसी विशेष विशेषता के बारे में हो, चाहे वह प्रश्न किसी विशेष लक्षण के आधार पर हो, चाहे वह प्रश्न फुल फॉर्म का हो, वह प्रश्न केवल 1 अंक का ही आएगा। इस प्रकार से जो हमारा सेक्शन ए है वह कुल 13 अंक का होता है। तथा सेक्शन बी है, खंड बी, ये हमारे 2-2 अंक वाला होता है। इसमें प्रश्न 14 से लेकर के 26 तक होते हैं तथा सभी प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। खंड बी में प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है तथा कुल 11 प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर के ये सेक्शन हमारा 22 अंक का है। खंड सी, इसमें केवल 3 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 25वां, 26वां व 27वां होता है। प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का होता है। 3 प्रश्न होते हैं, 3-3 अंक के होते हैं। इस प्रकार खंड सी है, यह कुल 9 अंक का होता है। हमारे पेपर का अंतिम खंड, खंड डी, इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं। 28वां प्रश्न, 29वां प्रश्न और 30वां प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के होते हैं। कुल मिलाकर के ये जो हमारा सेक्शन है खंड डी 12 अंक का होता है। हम यहां पर चर्चा करते हैं कि जो प्रश्न हमारा 4 अंक का आएगा, जैसे कि हम देखें पादप कार्य की सेकंड से एक प्रश्न 4 अंक का है, मानव कार्य की फर्स्ट से एक प्रश्न 4 अंक का है, मानव कार्य की सेकंड से एक प्रश्न 4 अंक का है। इनमें से जो प्रश्न आएगा 4 अंक का, वह 3
टुकड़ों में बटा हुआ होगा, जिसमें पहला उसका टुकड़ा होगा डेफिनेशन, दूसरा होगा वर्णन और तीसरा होगा नामांकित चित्र बनाइए। आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि बोर्ड पैटर्न ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 पादप कार्य की 2, यूनिट नंबर 7 तथा 6 मानव कार्य की 1 और 2, ये 3 यूनिट ऐसी हैं इनमें से 100% डायग्राम पूछेगा, 100% डायग्राम आएगा और जो प्रश्न आएगा वो डायग्रामेटिक बेस पर ही आएगा। अगली हम बात करते हैं, अच्छा इसमें अंकों का विभाजन भी है ना, तो वो अंकों का विभाजन भी इस प्रकार से है 1 + 2 + 1। इसमें अंकों का विभाजन भी 1 + 2 + 1 = 4 है, जिसमें 1 अंक की डेफिनेशन, 2 अंक का वर्णन डायग्रामेटिक बेस पर और 1 अंक का डायग्राम नामांकित चित्र स्पष्ट देगा वो। और आपको यह भी ध्यान रखना है, ये हमारी तीनों यूनिट हैं, इन यूनिट में से जो प्रश्न आएगा 4 अंक का उसके अथवा में भी आएगा। अथवा में यदि प्रश्न आता है आपके लिए तो उसमें से आपको वह प्रश्न चॉइस करना है जो आप लोगों पर बहुत ही अच्छी तरह से आता है, ताकि आपको 4 में से 4 अंक मिल सकें। खंड सी से जो 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, उन 3 नंबर के प्रश्न के अंदर ये कभी नहीं देगा कि आपको नामांकित चित्र बनाना है, लेकिन प्रश्न चित्र के बेस पर ही आएगा, डायग्रामेटिक बेस पर ही आएगा। इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है आवर्तबीजी पादपों में जनन एवं विकास, इससे 3 नंबर का प्रश्न आएगा। दूसरी यूनिट है पादप कार्य की फर्स्ट, इसमें से भी 3 नंबर का प्रश्न आएगा। और आनुवंशिकी एवं जीनोमिक, इसमें से भी 3 नंबर का प्रश्न आएगा। आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है कि जो 3 नंबर का प्रश्न आएगा उसमें 1 नंबर की डेफिनेशन होगी, 2 नंबर की विशेषताएं होंगी, या फिर चित्र के बेस पर डायग्रामेटिक बेस पर आपसे वर्णन पूछा जाएगा। बोर्ड के अंदर भले ही प्रश्न में ये नहीं कह रहा है कि आपको नामांकित चित्र बनाना है, लेकिन आप ध्यान रखना प्रश्न चित्र के बेस पर ही आएगा, डायग्रामेटिक बेस पर आएगा और आपको डायग्राम बनाना होगा। हालांकि 3 नंबर के प्रश्न में पेपर आपसे कभी नहीं कहेगा कि नामांकित चित्र बनाइए, लेकिन फिर भी आपको नामांकित चित्र बना करके आना है। जो हमारी खंड बी था, जो 2-2 नंबर के प्रश्न थे, 2-2 नंबर के प्रश्न कई बेस पर आ सकते हैं, जैसे कि उपयोगिता के आधार पर, जैसे कि विशेषताओं के आधार पर, जैसे कि ज्ञानात्मक बेस पर, कई तरीके से आ सकते हैं। तथा 1 नंबर का जो प्रश्न है वह हो सकता है डेफिनेशन हो सकता है उसका 1 वर्ड में आंसर हो सकता है उसकी कोई विशेषता हो, या हो सकता है कोई फुल फॉर्म हो। इस प्रकार से हमारे जो 56 अंक हैं, ध्यान रखना आप लोग, एक अंक हमारे लिए बहुत कीमती होता है 100 पर पहुंचने के लिए। एक बिंदु को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। यदि हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें 56 में से 56 अंक लाने हैं तो हमें पूरा ब्लूप्रिंट बेस पर चलना होगा, एक अंक को ध्यान में रखना होगा, ताकि कम मेहनत से हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। तीसरा, हमारे जो बायोलॉजी के अंदर जो पार्ट है वो है प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में बाहर से एग्जामिनर आते हैं
और विद्यालय परिसर के अंदर ही, लैब के अंदर ही वो प्रैक्टिकल कराते हैं। उस प्रैक्टिकल के अंदर जो हमारा पैटर्न है वो इस प्रकार से है कि पहला प्रश्न, हालांकि इसमें ध्यान रखना आपको, 2 कॉपी बनती हैं। एक कॉपी हमारी मेन कॉपी बनती है और दूसरी हमारी कॉपी होती है वो स्पॉट कॉपी होती है। मेन कॉपी में हमें केवल 2 प्रश्न करने होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए और सेकंड बी। तथा जो हमारी स्पॉटिंग की कॉपी होती है उसमें केवल 6 स्पॉट करने होते हैं, प्रत्येक स्पॉट 1-1 अंक का होता है। यहां पर हम इनको देखते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, ये प्रैक्टिकल का एग्जाम कुल 30 अंक का होता है। प्रैक्टिकल का एग्जाम कुल 30 अंक का होता है। इन 30 अंकों का विभाजन किस प्रकार से है? जो पहला प्रश्न होगा फर्स्ट ए, यह बॉटनी से होगा, वनस्पति विज्ञान से होगा, और बड़ा प्रश्न होगा, मेजर प्रश्न होगा, दीर्घ प्रयोग होगा। ये प्रश्न 4 अंक का होगा। फर्स्ट ए दीर्घ प्रयोग वनस्पति विज्ञान से आपका 4 अंक का होगा। फर्स्ट बी जो दीर्घ प्रयोग है ये जूलॉजी से होगा और ये भी 4 अंक का होगा। जो जूलॉजी से 4 अंक का प्रश्न आएगा, दीर्घ प्रैक्टिकल होगा, उसमें हमें किसी अपने सिस्टम के बारे में डायग्राम बनाना होगा और उसमें कम से कम 8 जगह पर उसे नामांकित करना होगा, उसे लेवल करना होगा। ये हमारे जो प्रश्न है ना, दीर्घ प्रयोग जूलॉजी से 4 अंक का है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें डायग्राम बनाना होता है किसी सिस्टम के बारे में जो उसमें पूछा जाएगा। उसमें देगा प्रैक्टिकल के अंदर कि चार्ट को पहचानिए और उसको लेवल कीजिए। यह चार्ट किसका है, इसको लेवल कीजिए और इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको डायग्राम बनाना होगा, जैसे कि पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, मानव नेत्र की संरचना है, मानव कर्ण की संरचना है, नर जनतंत्र है, मादा जनतंत्र है। कई हमारे सिस्टम्स हैं, उनके बारे में हमें उनका डायग्राम बनाना होगा और उस डायग्राम को कम से कम 8 जगह पर लेवल करना होगा, क्योंकि प्रत्येक लेवल 1/2 अंक का है। 1/2 × 8 = 4। अगला हमारा जो सेकंड ए क्वेश्चन है, ये लघु प्रयोग है बॉटनी से वनस्पति विज्ञान से। इसमें हमें वनस्पति विज्ञान से कोई स्पॉट मिलेगा या फिर कोई उपकरण मिलेगा या फिर कोई चार्ट मिलेगा। उस चार्ट को हमें पहचानना होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि दिया गया चार्ट मक्का में वायु परागण के अनुकूलन का है। उसके बाद में जो हमें चार्ट दिया है, जो हमें स्पॉट दिया है या जो हमें उपकरण दिया है, उसका हमें डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम हमें नामांकित करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है विशेष करके। और उसके साथ में ही 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के हमें आंसर देने होंगे। इस प्रकार से सेकंड ए लघु प्रयोग बॉटनी से है, ये 3 अंक का है। सेकंड बी लघु प्रयोग जूलॉजी से है, ये भी 3 अंक का है और बिल्कुल इसी की तरह से ही है। बस केवल अंतर क्या है, ये बॉटनी से पूछा जाएगा और ये जूलॉजी से पूछा जाएगा। इसमें भी हमें प्रादर्श को, डायग्राम को, चार्ट को,
पहचानना होगा कि दिया गया चार्ट किसका है, दिया गया प्रादर्श किसका है। फिर उसके बाद में उसको पहचानने के बाद में उसका नामांकित चित्र बनाना होगा। नामांकित चित्र बनाने के पश्चात उसमें 4 प्रश्न पूछे गए होंगे और उन चारों प्रश्नों के हमें आंसर देने होंगे। इसके पश्चात में जैसे ही हमारा फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी ये प्रश्न फिनिश हो जाते हैं, तो हमारी जो मेन कॉपी है, मेन कॉपी को हमसे ले लिया जाता है। उसके पश्चात हमें स्पॉट कॉपी दे दी जाती है। स्पॉट कॉपी के अंदर हमें केवल 6 प्रादर्श करने होते हैं, कुल 6 प्रादर्श करने होते हैं। ये हमारे तीसरे नंबर का प्रश्न होता है। इसमें 3 प्रादर्श हमारी जूलॉजी से आते हैं, वह 3 प्रादर्श हमारी बॉटनी से। इसमें भी जो हमारा पैटर्न है बिल्कुल लघु प्रयोगी तरह है। सबसे पहले हमें स्पॉट को पहचानना होगा। सबसे पहले हमें स्पॉट को पहचानना होगा। जैसे ही हम स्पॉट को पहचान लेते हैं कि दिया गया प्रादर्श आमाशय की अनुप्रस्थ काट का है, दिया गया प्रादर्श मक्का का है, दिया गया प्रादर्श मानव की फीमर अस्थि का है, दी गई अनुप्रस्थ काट वृषण की अनुप्रस्थ काट है। तो जैसे हमने पहचान लिया, पहचानने के पश्चात हमें उसको नामांकित करना होगा। नामांकित कर लिया, डायग्राम बना लिया और डायग्राम बनाने के पश्चात हमें साथ में ही 2 प्रश्न मिलेंगे और उन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस प्रकार से हमें 6 स्पॉट मिलेंगे स्पॉटिंग कॉपी के अंदर और प्रत्येक स्पॉट 1-1 अंक का होगा। कुल मिलाकर के हमारे जो स्पॉटिंग वाला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, वो कुल 6 अंक का होता है। इसके बाद हमारे चौथा क्वेश्चन होता है वो प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क हम आपको कराएंगे और उस प्रोजेक्ट वर्क में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें हमें यह देखना है कि हमारे प्रोजेक्ट की प्रस्तुतिकरण कैसे हो रहा है, उसमें हमने किसका इस्तेमाल किया है, आखिर हमने अपने प्रोजेक्ट को ऐसा क्यों चुना, या प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं। इन सारे बिंदुओं के बारे में हमें चर्चा करनी होती है। प्रोजेक्ट वर्क हमारा केवल 4 अंक का होता है। तथा अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, प्रायोगिक अभिलेख, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो फाइल है, ये फाइल हमारी 4 अंक की होती है। इन 4 अंकों में क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे आपको, तो उन प्रैक्टिकल के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल होंगे, लगभग 96-97 प्रैक्टिकल हैं, तो उन सभी प्रैक्टिकलों को हमें प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखना होगा और समय समय पर प्रैक्टिकल फाइल को जांच करवानी होगी। उस पर डेट सहित सिग्नेचर होना आवश्यक है, तभी आपको 4 में से 4 अंक मिलेंगे। इसके पश्चात में सबसे अंतिम प्रश्न प्रैक्टिकल का, और वह होता है वाइवा, मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न, इसमें जो एग्जामिनर आते हैं वो हमें बुलाते हैं, आपको बुलाएंगे और आपको बुला करके आपको बिठाएंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे कुछ। उन प्रश्नों के आपको अच्छी तरह से आंसर देने होंगे। हो सकता है पहले आपसे पूछें आपका नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपने क्या पढ़ा, आपने प्रैक्टिकल में क्या किया, आपकी किताब में ऐसी कौन कौन सी यूनिट हैं जो आपकी अच्छी तरह से कंप्लीट है, आपकी बुक के अंदर किस पॉइंट पर, किस यूनिट पर पकड़ अधिक है। प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल आपसे, इन बिंदुओं के बारे में वो आपसे चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमारे प्रैक्टिकल वर्क है, कुल 30 अंक का है। हमारी थ्योरेटिकल बोर्ड एग्जाम है, वह 56 अंक का है तथा हमारे सत्रांक हैं, ये कुल 14 अंक के हैं। इस प्रकार से हमारे अंकों का विभाजन है।